Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। यूको बैंक ने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है वेरियस पोस्ट के लिए, यानी अलग अलग पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन निकाला है। तो आज हम इस नोटिफिकेशन का डिटेल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है ये, और वैकेंसी काउंट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारी जो डिटेल्स है वो हम चेक करेंगे। तो आइए आपको लेकर चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जो यूको बैंक ने रिलीज किया है। तो अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो यूको बैंक ने रिलीज किया है। सबसे पहले हम चेक करते हैं वैकेंसी काउंट क्या है। तो यहाँ पर हम बात करें वैकेंसी काउंट की, तो पहली जो पोस्ट है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर्स की, और इसमें टोटल 9 वैकेंसीज हैं। और अगली पोस्ट है इंजीनियर्स, जिसमें सिविल इंजीनियर की 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की 2 और आर्किटेक्ट की 2 पोस्ट है। इसमें टोटल 8 वैकेंसीज है। अगली पोस्ट है इकोनॉमिस्ट, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। उसके बाद अगली पोस्ट है स्टैटिस्टिशियन, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं। अगली है आईटी ऑफिसर, इसमें टोटल 20 वैकेंसीज है। नेक्स्ट पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए, टोटल 25 वैकेंसीज हैं। और अगली पोस्ट जो अभी ये चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए वो है जेएम जीएस 1, इसमें टोटल 25 वैकेंसीज हैं। और चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए एमएमजीएस 2, इसमें टोटल 25 वैकेंसीज हैं। इस तरह से टोटल 91 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें एससी कैटेगरी की 13, एसटी कैटेगरी की 6, ओबीसी कैटेगरी की 24, ईडब्ल्यूएस की 9 और अनरिजर्व कैटेगरी की 39 वैकेंसीज हैं। ये आपका वैकेंसी काउंट है। टोटल 91 वैकेंसीज निकली हुई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं कि आपका पे स्ट्रक्चर क्या रहेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए जो पे स्केल है जेएमजीएस 1 का, वो 23,700 आपकी स्टार्टिंग में बेसिक पे होगी। और जो पे स्केल है एमएमजीएस 2 का, वो आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे 31,705 होगी। इसके अलावा देखिए आपकी बेसिक पे के अलावा जो अलाउंसेस आपको है वो बैंक और के रूल्स है उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे। जो आपको डीए मिलता है, जो आपको एचआरए मिलता है, तो बाकी अलाउंसेस है वो बैंक के जो रूल्स होते हैं उसके हिसाब से आपको दिए जाएंगे। ये आपकी बेसिक पे है 23,700 और 31,705। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर 2020 से शुरू होंगे, और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 17 नवंबर 2020, यानी 27 अक्टूबर से 17 नवंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है वो दिसंबर 2020 या फिर जनवरी 2021 में कंडक्ट होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई हैं। अब देखिए यहाँ पर सर्विस बॉन्ड की बात करें तो देखिए सभी के लिए जो सर्विस बॉन्ड है वो 2 लाख रुपए प्लस जीएसटी अमाउंट होगा। इसमें सर्विस का देखिए मिनिमम सर्विस पीरियड कितना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर, इंजीनियर, स्टैटिस्टिशियन, सीए, सीएफए इन जेएमजीएस 1 तो उनकी मिनिमम सर्विस पीरियड 2 साल है। आईटी ऑफिसर्स इन जेएमजीएस 1 उनकी मिनिमम सर्विस पीरियड 3 साल है। और इकोनॉमिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएफए इन एमएमजीएस 2 उनकी मिनिमम सर्विस पीरियड 1 साल है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं एज लिमिट क्या है। तो एज लिमिट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ डेट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की और एक्सपीरियंस की वो है 1 अक्टूबर 2020, यानी 1 अक्टूबर 2020 को जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा और जो आपकी उम्र होगी वो फाइनल उम्र मानी जाएगी। तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन जेएमजीएस 1, इसमें आपकी एज लिमिट है 21 से 40 साल, यानी मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 40 साल। इसमें आपके पास ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए विद 60% मार्क्स, और जो एक्सपीरियंस है वो 5 या 8 साल का होना चाहिए। आप जिस फील्ड में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपका प्रेफर रहेगा, जो आपके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। अगली है आपकी सिविल इंजीनियर की पोस्ट जेएमजीएस 1 में। इसमें आपकी एज लिमिट 21 से 30 साल, मिनिमम एज 21 इयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर। इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ। इसमें कोई भी यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन जेएमजीएस 1। इसमें एज लिमिट 21 से 30 साल है। आपके पास डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स के साथ, और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है आर्किटेक्ट इंजीनियर इन जेएमजीएस 1। इसमें आपकी जो एज लिमिट है वो 20 से 31 ईयर्स है। इसमें आप बीआर को होने चाहिए विद 60% मार्क्स, और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है।
अगली पोस्ट है इकोनॉमिस्ट एमएमजीएस 2 में, तो इसमें आपकी एज लिमिट है 21 से 30 इयर्स। आप पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए इकोनॉमिक्स में विद 60% मार्क्स, या फिर आप पीएचडी होने चाहिए इकोनॉमिक्स में। अगर हम बात करें एक्सपीरियंस की, तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अगर आप पीएचडी हैं तो कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं चाहिए। अगली पोस्ट है स्टैटिस्टिशियन और इन जेएमजीएस 1, इसमें एज लिमिट है 21 से 30। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में, या फिर स्टैटिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमेट्रिक्स में विद 60% मार्क्स, और यहाँ पर भी कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है आईटी ऑफिसर इन जेएमजीएस 1, इसमें एज लिमिट है 21 से 30 साल, और आप 4 साल का बी या बीटेक आपने किया हो इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद मिनिमम 60% मार्क्स, और मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्पेशलाइज्ड एरिया में। अगला है चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए इन जेएमजीएस 1, 21 से 30 साल आपकी एज लिमिट है। आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट या सीएफए होने चाहिए, और यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगली पोस्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंट सीएफए इन एमएमजीएस 2, एज लिमिट है 21 से 30 इयर्स। आप क्वालिफाइड सीए या फिर सीएफए होने चाहिए, और मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए सीए। तो ये आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज लिमिट हो गई। एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपकी एज लिमिट की। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें, तो जो सिक्योरिटी ऑफिसर का सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। आपका इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन प्रोसेस होगा सिक्योरिटी ऑफिसर का। और जो आपका इंटरव्यू होगा उसमें मिनिमम 40% मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स को, और 35% लाने होंगे एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स को 100 नंबरों में से। उसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है इंजीनियर, इकोनॉमिस्ट, स्टैटिस्टिशियन, आईटी ऑफिसर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफए का, वो इस तरह से है। तो यहाँ पर एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांट, प्रोफेशनल लैंग्वेज। और इसमें आपके देखिए किस तरह से होगी मार्किंग और क्वेश्चंस। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, क्वांट में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, और प्रोफेशनल लैंग्वेज में आपके 50 क्वेश्चंस होंगे 75 नंबर के। टोटल 200 क्वेश्चंस आपके होंगे 200 नंबर के, और यहाँ पर आपको कंपोजिट टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अगला है आपका एप्लीकेशन फीस। तो एप्लीकेशन फीस देखिए एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए आपका टोटल 118 रुपए है। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 1180 रुपए की एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और आपका जो एप्लीकेशन फीस का टाइम है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं 27 अक्टूबर 2020 से 17 नवंबर 2020 तक। और ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पर तरीका दिया हुआ है जो कि आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं किस तरह से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये था यूको बैंक का नोटिफिकेशन जो कि हमने डिस्कस किया। टोटल 91 वैकेंसीज निकली हुई हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 27 अक्टूबर से 17 नवंबर 2020 तक होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।